नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सिवाक डिज़ाइन स्टूडियोज़ में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि हम सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को कैसे मेज़र करते हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को मेज़र करते हैं और कैसे हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ही सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को मेज़र कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस पिछले वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है। आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जहां आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक को और इन्फॉर्मेशन से जानेंगे और डेप्थ में आप उस टॉपिक्स को जान सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर सॉइल की आपकी बेरिंग कैपेसिटी कम आ रही है तो आप कैसे और कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे आप सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और आपकी सुविधा के लिए वीडियोस को चैप्टर में डिवाइड किया गया है। आप चाहें तो चैप्टर वाइज को भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की वो पावर होती है जिससे हमें पता होता है कि सॉइल में हम कितना लोड डालेंगे जो वो सह लेगा या उस लोड को रेजिस्ट कर लेगा। अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम होगी तो हमारे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकते हैं। इसी वजह से हम सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे हम सॉइल में अपने प्रिफर्ड ट्रीटमेंट करके उसकी बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको हम एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप 20 केजी उठा सकते हो बिना किसी की मदद से। मैं आपको 40 केजी उठाने को दे दूं तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे एंड वेट ट्रेनिंग करोगे, जिससे आप उस वेट को आसानी से उठा सकते हो। ठीक इसी तरह सॉइल के साथ भी हम करते हैं। अगर हमें सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसको हमें एक ट्रीटमेंट देना होता है जिससे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए और हमारे स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके और हमारी डिजायर बिल्डिंग बन सके। दोस्तों, वैसे तो हम सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को बहुत से टेक्निक या टाइप से बढ़ा सकते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ 7 तरीके के बारे में ही जानेंगे। पहला है इंक्रीज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सेकंड है ड्रेनिंग ऑफ सॉइल, थर्ड है कॉम्पैक्टिंग ऑफ सॉइल, फोर्थ है कन्फाइनिंग ऑफ सॉइल, फिफ्थ है रिप्लेसिंग ऑफ पुअर सॉइल, सिक्स्थ है ग्राउंडिंग मेथड एंड सेवेंथ है केमिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों, अब हम इन 7 तरीकों को अच्छे से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं इंक्रीज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं सॉइल के ऊपर ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ता जाता है और सॉइल कॉम्पैक्ट होती रहती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप इसको एक ट्राई करके देख सकते हो। एक 10 फीट का गड्ढा खोदो, आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉइल है वो ज़्यादा कंप्रेस्ड है एज कंपेरिजन टू टॉप सॉइल। दोस्तों, ये मेथड बस कोहेलिनियस सॉइल के लिए होता है जिसमें सैंड एंड ग्रेवल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ये मेथड सब सॉइल में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम सब सॉइल में डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे सॉइल वेट होता जाता है। इसके लिए ये मेथड की लिमिटेशन है, हम इसे एक लिमिटेड जगह ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाएंगे बिल्डिंग का कॉस्ट और मटेरियल दोनों भी ज़्यादा जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे ड्रेनिंग ऑफ सॉइल के ऊपर। दोस्तों, आप एक थंब रूल हमेशा याद रखिए कि सॉइल में जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम होगी। आप इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आप एक बाल्टी लो, उसमें कुछ गीली मिट्टी रख दो, आप उस पर अपनी उंगली से प्रेस करो तो आप देखोगे कि आपकी उंगली का जो छाप है बहुत ईजिली उस मिट्टी में धंस जाएगा। बट उसी मिट्टी को अगर आप सुखा दो और वही सेम प्रोसेस को अप्लाई करो, तब देखोगे कि आपको डिफरेंस तुरंत पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपको कहीं पे स्ट्रक्चर खड़ा करना है या बिल्डिंग बनाना है और वहाँ की मिट्टी वेट है तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप उस सॉइल को ड्राई करोगे और एक्सेस वाटर को निकाल दोगे। तो इसको निकालने का तरीका ऐसा है कि आप एक गड्ढा अपने फाउंडेशन के पिट से ज़्यादा एक्सकवेट करोगे एंड उसमें ड्रेन पाइप लगा दोगे, तो उसमें पानी ड्रेन हो जाएगा और बाद में जब पानी ज़्यादा हो जाए तो उसे किसी पंप की मदद से बाहर निकाल दोगे। ऐसा आप 7 से 8 जगह पर कर सकते हैं अपने प्लॉट में। अगर आपका प्लॉट बड़ा है तो 7-8 की जगह आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बढ़ाते जाओ और जो पानी निकल रहा है
उसको आप कहीं दूर वाटर बॉडी पे डाल दो ताकि वो आपके प्लॉट तक वापस ना आ सके। ऐसा करने से आपकी सॉइल कुछ हद तक ड्राई हो जाएगी एंड बेरिंग कैपेसिटी 50% तक बढ़ जाएगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे कॉम्पैक्टिंग ऑफ सॉइल की ओर। दोस्तों सॉइल को अगर कॉम्पैक्ट किया जाए तो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है और सॉइल की डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों सॉइल को बहुत से मेथड से कंप्रेस या कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। पहला है स्प्रेडिंग, दूसरा है रोलर। हम लोग सबसे पहला स्प्रेडिंग को देखते हैं। स्प्रेडिंग, इस मेथड में हम छोटे छोटे ग्रेवल्स या पत्थर को स्प्रेड करते हैं, उसको कॉम्पैक्टर से कॉम्पैक्ट करते हैं। इसमें हर लेयर 300 mm या 350 mm का होता है और हर स्प्रेड में कम से कम हम 4 से 5 बार उसे कंप्रेस करते हैं। सेकंड है रोलर। दोस्तों इस मेथड में हम सॉइल में रोलर का यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक स्पीड और कंपैक्ट करते हुए सॉइल को कंपैक्ट करते हैं। दोस्तों अगला है कन्फाइनिंग ऑफ अ सॉइल। दोस्तों इस मेथड में हम सॉइल को इनक्लोज करते हैं पाइल शीट की मदद से और फिर उसको कंपैक्ट करते हैं। ये मेथड हम सैलो फाउंडेशन में ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अपने पांचवें मेथड रिप्लेसिंग ऑफ सॉइल की ओर चलते हैं। दोस्तों इस मेथड में हम पुअर सॉइल को रिप्लेस कर देते हैं। ये सारे मेथड में सबसे एक्सपेंसिव और ज़्यादा ध्यान से करने वाला मेथड है। इस मेथड में हम फाउंडेशन डेप्थ के बाद और 1.5 मीटर सॉइल को एक्सकवेट करते हैं, फिर उसको हार्ड मटेरियल से फिल करते हैं जैसे कि सैंड, डस्ट एटसेट्रा, और हर 300 mm के बाद हम उस सॉइल को अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं। इस मेथड को हम ब्लैक सॉइल में यूज़ करते हैं। दोस्तों हमारा जो सिक्स्थ मेथड है वो है ग्राउंडिंग मेथड। दोस्तों ये मेथड में हम सॉइल में बहुत सारे पोर्स करते हैं मशीन की मदद से और उसमें हम सीमेंट की स्लरी पेस्ट उस पोर्स में इंजेक्ट करते हैं डीपली, जब तक वो सीमेंट स्लरी पेस्ट सॉइल के ऊपर तक ना आ जाए। जैसे जैसे वो सीमेंट स्लरी पेस्ट ऊपर आता है वो हमारे सारे पोर्स को फिलअप कर देता है और जैसे जैसे वो सीमेंट स्लरी पेस्ट सूखता है वो हमारे सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। ग्राउंडिंग के लिए मशीन्स अवेलेबल हैं और वो कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट और आखिरी जो मेथड है वो है केमिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों ये मेथड सेम ग्राउंडिंग मेथड की तरह ही होता है। इसमें भी हम बहुत सारे पोर्स करते हैं और सीमेंट स्लरी पेस्ट की जगह पर हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें केमिकल इंजेक्ट करते हैं सारे पोर्स में। केमिकल्स जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट्स ऑफ सोडा। दोस्तों इसमें भी सेम उसी तरह मशीन्स आती हैं, मशीन्स का यूज़ होता है एंड जैसे जैसे वो पोर्स सूखते हैं वैसे वैसे हमारी बेयरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हो। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स को और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे वेबसाइट में विजिट करके कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।